आज की तारीख में क्रिकेट के खेल में स्टार या सुपरस्टार का दर्जा केवल खिलाड़ियों को दिया जाता है और उसमें से भी ज्यादातर बल्लेबाज ही शामिल होते हैं। उनके कोच, ट्रेनर और डॉक्टर का स्थान चकाचौंध की दुनिया में बहुत नीचे होता है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पता चलता है कि बल्लेबाजों के इस खेल में एक ऐसा अंपायर भी आया था जो अपने समय में प्रशंसकों के बीच खिलाड़ियों से भी ज्यादा लोकप्रिय था। एक ऐसा अंपायर जिसने अपनी आंखों के सामने 22 गज की पट्टी पर एक दौर को गुजरते देखा और अपनी ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी कई बड़े अंपायरों के लिए प्रेरणा का काम करती है। नारद टीवी की खास पेशकश मेमोरेबल अंपायर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट के इस एपिसोड में हम डिकी बर्ड की बात करने वाले हैं। 19 अप्रैल साल 1933 को इंग्लैंड में एक कोल माइनर के घर पैदा होने वाले हार्लो डेनिस बर्ड शुरू से ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिलचस्पी रखते थे। डेनिस बर्ड को इनका मशहूर निकनेम डिकी इनके स्कूली के दौरान दोस्तों द्वारा मिला था। इसके अलावा इन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ समय कोयले की खदान में काम करके भी गुजारा है, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेल की दुनिया को सौंपने का निर्णय कर लिया था। स्पोर्ट्स को अपनी जिंदगी में सब कुछ मानने वाले डिकी बर्ड का पहला प्यार फुटबॉल था, लेकिन घुटने की इंजरी के चलते डिकी बर्ड इस खेल को अपना प्रोफेशन नहीं बना पाए थे। इसके बाद डिकी बर्ड ने अपने दूसरे सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट में करियर बनाने का विचार किया और बार्नसली की उसी टीम के लिए क्लब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया जिसमें इंग्लैंड के महानतम सलामी बल्लेबाज जो बैकॉट शामिल थे। साल 1956 से डिकी बर्ड ने अपने घरेलू काउंटी क्रिकेट टीम में यॉर्कशायर के लिए बल्लेबाज के तौर पर खेलना शुरू कर दिया था। डिकी बर्ड के बचपन के दोस्त बैकॉट के अनुसार डिकी बर्ड एक शानदार बल्लेबाज थे, लेकिन यॉर्कशायर की टीम में सलामी बल्लेबाज के लिए बढ़ते कंपटीशन ने इस खिलाड़ी से अपने करियर को संवारने के कई मौके छीन लिए थे। साल 1959 में यॉर्कशायर के एक सलामी बल्लेबाज केन टेलर की गैर मौजूदगी में काउंटी चैंपियनशिप के दौरान डिकी बर्ड ने नाबाद 181 रनों की पारी खेली थी, लेकिन इसके बावजूद भी केन टेलर की वापसी के बाद इन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। अपने खेल में आ रही इन्हीं अड़चनों से तंग आकर बर्ड ने साल 1960 में लीस्टशायर के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अपनी दूसरी टीम की तरफ से डिकी बर्ड को अधिक मौके मिले, जिनका फायदा उठाते हुए इन्होंने अपने पहले ही सीजन में 1000 रन बनाए, जिनमें एक सेंचुरी भी शामिल थी। लेकिन इसके बाद घुटने की चोट और प्रदर्शन में लगातार गिरावट के चलते इन्हें अपने 93 मैचों के करियर को 27 मई 1964 के दिन अलविदा कहना पड़ा। इंग्लैंड की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए ओपनिंग करने का सपना देखने वाले डिकी बर्ड को 31 साल की उम्र में एक उज्जवल क्रिकेट करियर को छोड़ना पड़ा, जिसके बाद इन्होंने कॉलेज में कोचिंग देने के अलावा पेंटन सीसी की तरफ से लीग क्रिकेट खेलना जारी रखा। ऐसे ही एक मैच के दौरान सामने वाली टीम के कप्तान जेस वार्ड ने डिकी बर्ड को अंपायरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सलाह दी, जिसे सुनकर बर्ड हंस पड़े, लेकिन वो बात इनके दिमाग में घर कर गई थी। इसके बाद डिकी बर्ड ने अपने स्वभाव और दिमाग को इसी काम के लिए ढालना शुरू कर दिया, जिसके चलते साल 1970 में डिकी बर्ड पहली बार किसी फर्स्ट क्लास मैच में एक अंपायर के तौर पर ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर उतरे थे, जहां उनके सामने गैरी सोबर्स और रोहन कन्हाई जैसे दिग्गज खेल रहे थे। डिकी बर्ड को अपने अंपायरिंग करियर के दूसरे मैच के दौरान होटल ढूंढने में मुश्किल हुई तो डिकी थेम्स नदी की दूसरी तरफ स्थित एक स्विस कॉटेज में रात बिताने के लिए तैयार हो गए थे। इन सबसे अलग डिकी बर्ड खुद को एक बेहतरीन अंपायर के तौर पर स्थापित करने में सफल रहे और उनके समय पालन और शिष्टता की ख्याति 3 सालों के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दरवाजे खटखटाने लगी थी। डिकी बर्ड को साल 1973 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच में एक अंपायर के तौर पर बुलाया गया और डिकी अपने समय पालन की आदत के चलते सुबह 7 बजे ही मैदान के बाहर आ गए और ग्राउंड स्टाफ के आने और दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगे। डिकी बर्ड के साथ उनके पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग कर रहे चार्ली एलियट ने उस मैच को याद करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने करियर में डिकी बर्ड जितना बेचैन किसी को नहीं देखा था। एलियट का मानना है कि डिकी बर्ड के द्वारा अपने पहले मैच में इंग्लैंड के कप्तान रे इलिंगवर्थ को राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे ब्रूस टेलर की गेंद पर LBW आउट देना उनका सबसे साहसी फैसला था, जिसने डिकी बर्ड के अंदर छिपी प्रतिभा को पहली बार विश्व क्रिकेट के सामने रखा था। डिकी बर्ड का स्वभाव मैदान पर बेचैनी भरा रहता था, यहाँ तक कि उनके साथ खेलने वाले लोगों की माने तो वे बल्लेबाजी के लिए उतरने से पहले पैड भी नहीं बांध पाते थे। लेकिन बात जब विकेट के पीछे खड़े होकर सही निर्णय लेने की आती थी तो डिकी बर्ड कठोर लेकिन सच्चे जज बनकर उभरते थे।
फिर बात चाहे कंडीशन को देखते हुए कड़े फैसले लेने की हो या फिर माइकल होल्डिंग और डेनिस लिली को अपनी मनमानी से रोकने की हो, डिकी बर्ड ने हर समय को एक महान अंपायर के तौर पर साबित किया था। डिकी बर्ड की सच्चाई के कारण उन्हें साल 1975 में होने वाले वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने का मौका मिला था। इस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में वेस्ट इंडीज की जीत के साथ ही मैदान पर उमड़ी भीड़ में से किसी आदमी ने डिकी बर्ड की मशहूर टोपी को छीन लिया था, जो बाद में डिकी बर्ड ने एक बस कंडक्टर को पहने हुए देखा था। डिकी बर्ड ने जब उस आदमी से टोपी के बारे में पूछा तो उसने बड़े गर्व से कहा कि तुमने मशहूर इंग्लिश अंपायर डिकी बर्ड का नाम तो सुना ही होगा, ये उन्हीं की टोपी है। साल 1974 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एक मैच के दौरान चल रही तेज हवाओं ने सुनील गावस्कर को मुश्किल में डाल रखा था, क्योंकि हवा से उनके बाल चेहरे के आगे आ रहे थे, जिससे वे अपने खेल पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब उनसे यह परेशानी दूर नहीं हुई तो अंपायर डिकी बर्ड उनके पास आए, जो अपने साथ कैंची रखा करते थे, और उन्होंने अपनी कैंची से सुनील गावस्कर के बाल काट दिए। और इस तरह सुनील गावस्कर मैदान के बीचों बीच हेयर कट करवाने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए थे। डिकी बर्ड के बारे में एक किस्सा यह भी मशहूर है कि ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे मैच में एक समय पर डिकी बर्ड ने खिलाड़ियों को रोकते हुए कहा था कि सॉरी जेंटलमैन, इट्स नेचर कॉल, और ये कहकर डिकी बर्ड जल्दी से टॉयलेट की तरफ चले गए। ये देखकर मैदान में खड़े दर्शकों सहित सभी खिलाड़ी चौंक गए थे। ऐसी कई घटनाओं और वाक्यों के कारण ही डिकी बर्ड अपने खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए हमेशा उनके पसंदीदा अंपायर रहे थे। डेनिस लिली और कर्टली एम्ब्रोज जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने डिकी को उनकी सच्चाई के लिए मैदान पर धन्यवाद दिया। तो वहीं अपने दर्शकों के बीच इस अंपायर की ख्याति का अंदाजा आप कोलंबो की घटना से लगा सकते हैं, जहां सड़क पर डिकी बर्ड को खड़ा देखकर हर गाड़ी रुक गई थी, जिसमें मौजूद हर आदमी डिकी बर्ड को जानता था। डिकी बर्ड अपने अंपायरिंग करियर में क्रिकेट इतिहास की कई बड़ी घटनाओं के साक्षी रहे हैं, जिनमें पहले 3 वर्ल्ड कप फाइनल में अंपायरिंग करने के अलावा डिकी बर्ड ने शेन वॉर्न की तरफ से बॉल ऑफ द सेंचुरी को भी विकेट के पीछे खड़े होकर बड़े नजदीक से देखा था। ऐसा नहीं कि डिकी बर्ड ने अपने करियर में हर निर्णय सही लिया था, लेकिन उन गलतियों को मन में रखने की बजाय डिकी बर्ड ने अगली गेंद पर ध्यान देना हमेशा उचित समझा, और उनकी यही सोच इन्हें एक महान अंपायर बनाती है। डिकी बर्ड से जब आज की जनरेशन के अंपायर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आज की क्रिकेट में हर फैसला तकनीकी मशीनों द्वारा लिया जाता है, जिससे अंपायरों का महत्व घटता जा रहा है, जो क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है। डिकी बर्ड के दिल में भारत देश भी अपना एक अलग स्थान रखता है। डिकी बर्ड ने अपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि भारत के मैदानों पर अंपायरिंग करना अपने आप में एक यादगार पल होता है। भारतीय शहरों के बाजारों में निकलते समय उन्होंने कई बार लोगों के मन में इस खेल और खेल से जुड़े लोगों के प्रति सम्मान को महसूस किया है, जो किसी दूसरे देश में मिलना मुश्किल है। डिकी बर्ड से जब उनकी जिंदगी के सबसे यादगार पल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बकिंघम पैलेस में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ भोजन करना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। इसके अलावा डिकी बर्ड के मन में अपने अंपायरिंग करियर में स्टारडम हासिल करने के बावजूद भी इंग्लैंड टीम के लिए न खेलने की टीस आज भी मौजूद है। साल 1996 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैच डिकी बर्ड के 23 सालों के अप्रथम अंपायरिंग करियर का आखिरी मैच था, जिसमें मैदान पर उतरते समय डिकी बर्ड को दोनों टीमों के खिलाड़ियों द्वारा गार्ड ऑफ द ऑनर दिया गया था। साथ ही स्टेडियम में उपस्थित हर प्रशंसक द्वारा डिकी बर्ड के सम्मान में स्टैंडिंग ओवेशन भी एक अविश्वसनीय दृश्य था। डिकी बर्ड ने अपने करियर में कुल 66 टेस्ट और 69 वनडे मैचों में अंपायर की भूमिका निभाई थी। डिकी बर्ड ने साल 1999 में अपनी ऑटोबायोग्राफी बुक पब्लिश की थी, जो बेस्ट सेलर साबित हुई थी। इसके अलावा डिकी बर्ड को MBE और OBE सहित 3 यूनिवर्सिटीज द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा 30 जून 2009 को इनके जन्म स्थान के पास डिकी बर्ड के एक स्टेचू का निर्माण भी किया गया था। डिकी बर्ड के लिए कहा जाता है कि LBW पर इनके द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती देना लगभग नामुमकिन था, जिसे हर बल्लेबाज बिना किसी ऑब्जेक्शन के खुशी खुशी स्वीकार कर लेते थे। यही कारण है कि आज की तारीख में तकनीकी सी सराबोर अंपायरिंग के बावजूद भी जब बात अपने निर्णय में सच्चाई की आती है तो जहन में एक सफेद ड्रेस पहने, चेहरे पर दिल को खुश कर देने वाली स्माइल लिए एक ठिकने कद वाला इंसानी शरीर उभरता है, जिसे दुनिया डिकी बर्ड के नाम से जानती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।